हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो एचआरएमएस से रिलेटेड है। एनआईसी के द्वारा एचआरएमएस का पोर्टल भी अपडेट कर दिया गया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर। और गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर जारी किए गए हैं कि एचआरएमएस पर हर किसी एम्प्लॉय का डाटा वेरीफाई करना है। आपके हेड ऑफिस से ही ऑर्डर आपको मिल चुके होंगे, हो सकता है सबकी डेट अलग अलग हों। मैं अपने डिपार्टमेंट के ऑर्डर दिखा देता हूँ आपको एक बार। हमें 22 अक्टूबर तक हर एम्प्लॉय का डाटा वेरीफाई करके उसके पास सेंड करना है। उसके बाद हर एम्प्लॉय इंट्रा हरियाणा पर अपनी सर्विस बुक वैलिडेट करेगा, अपना सारा डाटा चेक करेगा और वापस अपने डीडीओ के पास सेंड करेगा। जब एक बार एम्प्लॉय अपना डाटा वेरीफाई कर लेगा तो उसके बाद जो आपके डिपार्टमेंट का डायरेक्टर है उसके द्वारा लॉक कर दिया जाएगा पूरा डाटा, और उसके बाद आप एचआरएमएस में किसी भी एम्प्लॉय के डाटा में कुछ भी चीज़ चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सर्विस बुक की या फिर उसके कंप्लीट डाटा की वेरिफिकेशन है, ये पूरे ध्यान से करें और हर एम्प्लॉय से वेरीफाई करवाएं, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है या फिर कोई और एंट्री है, वो एक बार वेरीफाई होने के बाद फिर बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। और आगे जो भी एसीपी वगैरह है सब कुछ ऑनलाइन ही चलेगी। अगर यहाँ पर कोई गलती हो जाती है तो फिर आप भविष्य में उसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो डाटा वेरिफिकेशन हमने पहले किया था स्टार्टिंग में जब एचआरएमएस इम्प्लीमेंट हुआ था, उसमें मेकर को पहले एंट्री करनी थी सारी सर्विस बुक की, उसके बाद चेकर उसको वेरीफाई करता था। अब भी सेम प्रोसेस है। जिस डिपार्टमेंट में एंट्रीज़ नहीं हुई हैं एचआरएमएस में, तो वहाँ पर मेकर सभी एंट्रीज़ करेगा और उसके बाद चेकर उसको चेक करके एम्प्लॉय के पास सेंड करेगा। लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स में पहले ही एंट्रीज़ हो चुकी हैं वहाँ पर सिर्फ चेकर को वेरीफाई करनी है डिटेल्स, और एम्प्लॉय से वेरीफाई करवानी है फिर। मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसके एचआरएमएस में एंट्रीज़ नहीं हुई हों, तो मेकर वाला प्रोसेस है वो मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं चेकर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चेकर के आईडी को लॉगिन करें। ये सारी डिटेल्स एम्प्लॉय से भी 4 नवंबर तक वेरीफाई करवानी है। डाटा को वेरीफाई करने के लिए हमें जाना है मॉड्यूल सर्विस जनरेट ऑर्डर वाले ऑप्शन में। इस ऑप्शन में जाने के बाद वैलिडेट एम्प्लॉय सर्विस बुक पे जाएं। यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन है वैलिडेट एम्प्लॉय सर्विस बुक, इस पर क्लिक करें। उसके बाद जिस भी एम्प्लॉय की सर्विस बुक आपको वैलिडेट करनी है उसका डेजिग्नेशन सिलेक्ट करें। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद उसकी सर्विस बुक का स्टेटस चेक करना है आपको कि उसकी सर्विस बुक कहाँ पर पेंडिंग है। तो आपके डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी वो पेंडिंग हो उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद सर्च करें। यहाँ पर मेरे सामने ये एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं। अगर यहाँ पर आप कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो ये कोई भी एम्प्लॉय नहीं दिखाएगा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड शो कर देगा ये। इसका मतलब एम्प्लॉय के पास वेरिफिकेशन के लिए कोई भी सर्विस बुक पेंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो भी एक्चुअल सर्विस बुक का स्टेटस हो, जहाँ पर भी वो पेंडिंग हो, उसको सिलेक्ट करके ही सर्च करें। उसके बाद जिस भी एम्प्लॉय की सर्विस बुक आपको वैलिडेट करनी है उसके सामने टेक एक्शन लिखा हुआ आ रहा है, उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद इस डिटेल के नीचे उस एम्प्लॉय की सर्विस बुक शो हो जाएगी। एक एक करके सारी डिटेल्स चेक करनी है आपको हर एम्प्लॉय के लिए। यहाँ पर सर्विस बुक में कुछ भी छेड़छाड़ करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ से सिर्फ आप अपने रिमार्क्स देकर प्लीज़ चेक या जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने रिमार्क्स एंटर करके एम्प्लॉय के पास सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड टू एम्प्लॉय। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय के पास चली जाएगी। फिर एम्प्लॉय को अपनी इंट्रा हरियाणा पर अपनी आईडी लॉगिन करनी है और वहाँ से अपनी डिटेल चेक करनी है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन रेज करना है। अगर ये सर्विस बुक बिल्कुल ठीक है तो उसको वेरीफाई करके वापस सेंड करना है, ताकि फिर आपका चेकर इसको डायरेक्टरेट लेवल पे भेज सके। अगर आपको इसमें सर्विस बुक चेक करते टाइम लग रहा है कि इसमें कुछ डिटेल्स मिसिंग हैं, तो उसको आप मेकर से भी अपडेट कर सकते हैं और चेकर से भी इन जो ये कमियां हैं इनको दूर किया जा सकता है। उसके लिए आपको ट्रांजैक्शंस में जाना पड़ेगा। ट्रांजैक्शंस में जाके फ्यूचर ट्रांजैक्शन में फिर से फ्यूचर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करें। उसके बाद एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन सिलेक्ट करें। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद सर्विस बुक और उसको सर्च करें। जिस एम्प्लॉय की भी सर्विस बुक में आपको कमियां मिली थी उसके सामने सिलेक्ट करें उस एम्प्लॉय को। सिलेक्ट करने के बाद जिस भी चीज़ में आपको लग रहा था कि कोई गलती है उसको लेफ़्ट हैंड साइड में वो ऑप्शन सिलेक्ट करें। जैसे कि अगर उसकी छुट्टियां कंप्लीट नहीं हैं तो यहाँ से लीव अवेल्ड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये जितनी भी एंट्रीज़ इसमें हो रखी हैं वो आपको शो हो जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आप और एंट्रीज़ करना चाहते हैं तो उसकी भी एंट्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं। आप ऐड पे क्लिक करें।
और जो भी उसकी छुट्टियां हैं यहाँ से लीव टाइप सेलेक्ट करें। कैजुअल लीव है, अर्नड लीव है, जिस टाइप की भी लीव हैं उसका रीज़न सेलेक्ट करें और यहाँ से उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की, क्योंकि वो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अगर गलत हुई तो भविष्य में उसको एसीपी नहीं मिल पाएगी। तो जब भी एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है वो विद फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हुआ है या सेम स्केल में प्रमोशन हुआ है, या जब भी उसको इंक्रीमेंट मिली है या और कोई फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिली है तो वो एसीपी में काउंट होगी या नहीं होगी, इन सभी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय या फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी कर सकती हैं। यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी, लेकिन लोन डिटेल एंटर करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। लोन डिटेल्स आपकी ये ई सैलरी से ही उठा रहा है, अगर उसमें कोई चेंजेस करने हों तो ई सैलरी से ही चेंजेस करें। तो इस बार ये जो आप सर्विस वेरीफाई करवाएंगे, सर्विस बुक की पूरी वैलिडेशन होगी, इसको ध्यान से करवाएं, क्योंकि ये मौका शायद आपको दोबारा ना दिया जाए। तो इस वीडियो में सिर्फ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा किसी एम्प्लॉय की जो हम डिटेल्स चेंज करेंगे या फिर उसको वेरीफाई करवाएंगे एम्प्लॉय के द्वारा, उसकी वीडियो भी मैं पोस्ट करूँगा आपके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।